छोटे छोटे काम विचार कर करो, तुम्हारा कभी यह हित नहीं होगा। कर्म करने में ही सच्चा सुख है, फल की चिंता मत करो। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। जैसे नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सभी पथ अंततः एक ही सत्य में मिल जाते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को छोड़ देता है वही सच्चा योगी है। सच्चा साहस वही है जो अपने स्वभाव को जानकर भी आत्मा की ओर बढ़े। जीवन की सबसे बड़ी विजय आत्मा पर विजय प्राप्त करना है। सर्वधर्म कर्म वही है जो स्वधर्म का पालन करते हुए किया जाए। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा ज्ञानी है। असफलता केवल एक अवसर है पुनः शुरुआत करने का। जैसे हम बुरे विचारों से दूर रहते हैं वैसे ही अच्छे विचारों की ओर बढ़ें। हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना सबसे बड़ा गुण है। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा ही महान बनता है। संसार की सबसे बड़ी वस्तु है शांति, जो मन में होती है। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जो कुछ भी किया जाए उसे पूरे मन से किया जाना चाहिए। कर्मों का फल अच्छा या बुरे उसके आधार पर होता है। सच्ची निष्ठा और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। सच्चा प्रेम बिना किसी अपेक्षा के होता है। अपने आत्मा के प्रति सच्ची निष्ठा ही सबसे बड़ी साधना है। आइए जानते हैं एक शिक्षक की सफलता की कहानी। कृष्ण एक छोटे से गांव में एक स्कूल में शिक्षक थे। उनका जीवन सरल था, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी ईमानदारी में कोई कमी नहीं थी। गांव के बच्चे हमेशा उनकी कक्षाओं में उत्साह के साथ जाते थे और पढ़ते थे, क्योंकि कृष्णा उन्हें लिखाने सिखाने का काम और अच्छा तरीका बताता था। एक दिन गांव में एक बड़ी समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें गांव के प्रमुख अन्य प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। समारोह के दौरान गांव का एक अमीर व्यापारी अपने बेटे को एक शानदार स्कूल में पढ़ाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे वहां के शिक्षक पर भरोसा नहीं था। व्यापारी ने कृष्णा से पूछा, तुम्हारी ईमानदारी क्या प्रमाण है? कैसे हमें यकीन हो कि तुम हमारे बच्चों को सही शिक्षा दोगे? कृष्णा ने मुस्कुराते हुए, ईमानदारी केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखती है। मैंने हमेशा अपने शिक्षा के कार्य का मूल्य समझा और सिद्धांतों को निभाया है। व्यापारी ने कृष्ण की बात पर ध्यान नहीं दिया, अपने बेटे को एक महंगे स्कूल में भेज दिया। लेकिन जल्द ही व्यापारी को एहसास हुआ कि उसके बेटे को सही दिशा और प्रेरणा नहीं मिल रही, क्योंकि उसका बेटा दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। व्यापारी ने अपने बेटे को कृष्णा की ओर कक्षा में वापस भेजा, जहां उसे सही शिक्षा और मार्गदर्शन मिली और वह एक नेक इंसान, ईमानदार व्यक्ति और एक अच्छा अधिकारी बना। कृष्णा ने केवल शिक्षा दी बल्कि बच्चों को सच्ची ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा का महत्व भी सिखाया। उनके पास कभी भी किसी से धोखा खाने की संभावना नहीं थी, क्योंकि वे हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते थे। उनकी ईमानदारी और सच्चाई ने उन्हें एक आदर्श शिक्षक बना दिया और उनके प्रयासों से गांव के बच्चों का भविष्य उज्जवल हुआ। कृष्ण की कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची सफलता वही है जो ईमानदारी और सिद्धांतों से प्राप्त होती है। उन्होंने अपने कर्मों और नैतिकता के माध्यम से सिखाया कि कैसे जीवन में सही मार्गदर्शन और नैतिकता के साथ सफलता प्राप्त की जा सकती है। जय श्री कृष्ण।